हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था, प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स। अब हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है ता, था, ती, थे, ते, थे या ये। वाक्य के लास्ट में इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब टू लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वर्ब टू का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं घर जाता था, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। अब वर्ब क्या है? जाता था। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट, गॉन। तो आई वेंट। आई वेंट कहाँ जाता था? ऑब्जेक्ट टू होम। आई वेंट टू होम। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम पढ़ते थे, तो सब्जेक्ट हो गया यू। रीड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो यू रीड। तीसरा एग्जाम्पल है, गाय खेत में घास चरती थी। तो गाय, बहुत सारी गायें हैं, तो काउज। वर्ब क्या है? चरती थी। वर्ब हो गया, तो चरना का होता है ग्रेज, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ग्रेज्ड। काउ ग्रेज्ड इन द फील्ड। खेत में तो फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा। अब इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। सिंपल वाले में हम क्या करते थे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन जब इसका नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं घर नहीं जाता था, तो आई डिड नॉट लगा देंगे, आई डिड नॉट। अब जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, आई डिड नॉट गो टू होम। तुम नहीं पढ़ते थे, यू डिड नॉट रीड, क्योंकि रीड का तो रीड ही होता है। और तीसरा एग्जाम्पल, गाय खेत में घास नहीं चरती थी, तो काउज डिड नॉट ग्रेज ग्रास इन फील्ड। यहाँ पे ग्रास छूट गया है, ग्रास। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।